गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नोटबुक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है फर्स्ट पेपर के सेक्शन ईवीएस से एनसीईआरटी बुक थर्ड क्लास के तहत आपका इंडियन स्टेट और देयर इम्पोर्टेंस के बेस पे जो आपके सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिकली मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। तो आज शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक इंडियन स्टेट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। जो क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले स्टेट की बात करते हैं हम। जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। तो सीधा क्वेश्चन आपका आता है कि फूलों की घाटी किस स्टेट से संबंधित है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड जो है आपका वो फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं हम। दूसरा पॉइंट है आपका मधुबनी। मधुबनी की बात की जाए तो मधुबनी जिला जो है आपका बिहार से संबंधित है। और इसकी जो खासियत है मुख्य रूप से, तो इसकी खासियत के बारे में देखेंगे तो त्योहारों और खुशियों के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आता है आपका कि खास प्रकार के चित्र के बारे में जो विशेषता है आप आगे देखिए। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा कि पिसे हुए चावल के घोल से रंग मिलाकर बनाए गए चित्रों का निर्माण किस जिले से संबंधित है या किस स्टेट से संबंधित है। तो याद रखिएगा आप, मधुबनी जिला जो है बिहार में है और ये आपका चावल से घोल बनाकर रंग मिलाकर उसमें ये चित्र का निर्माण करते हैं। साथ में आगे देखिए, इसके इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पूरा एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर है आपका। इसमें आपका कोई भी केमिकल रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आपका लास्ट पॉइंट देखिए इसका कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूलों और पक्षियों तथा मछलियों आदि जीव जंतुओं के साथ बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से इनकी जो कलाकृति है इनमें इंसानों, जानवर और पेड़, फूल, मछली संबंधित जितने भी जीव जंतु हुए इनको इसमें शामिल किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। तो ये सीधा क्वेश्चन उठता है कि कचनार नामक फूलों से सब्जी किस स्टेट में बनाई जाती है। तो याद रखिएगा आपका मुख्य रूप से कचनार से संबंधित जो फूल होते हैं उनका यूपी में इसकी सब्जी बनाई जाती है। ये मुख्य रूप से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो थर्ड क्लास के ईवीएस के बुक्स में है। और वो जो स्टोरीज़ हैं उसी के बेस पे जब आपका ईवीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बेसिकली इसलिए इम्पॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस आपके वहाँ से होके आते हैं सीटेट के एग्ज़ाम्स में। वहीं केरल की बात करें तो केरल में देखिए केलों के फूलों की सब्जी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा केरल जो है केलों की फूलों की सब्जी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वहीं यूपी जो है कचनार के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। और साथ में महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो है सहजन के फूलों के पकोड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये सारे तीनों जो है फूलों से संबंधित जो आपके पकोड़े बनाए जाते हैं, सब्जी बनाई जाती है। तो ये याद रखिएगा कचनार के फूल और केलों के फूल और सहजन के फूल। मुख्य रूप से सहजन तो आपका यूपी में भी पाया जाता है, लेकिन जो फूलों के पकोड़े हैं वो महाराष्ट्र में ज़्यादातर बनाए जाते हैं। आपका एक क्वेश्चन भी आ चुका था ऐसे इससे रिलेटेड। अब आगे बात करते हैं पर्यावरण शिक्षा केंद्र मुख्य रूप से अहमदाबाद में है। तो सीधा क्वेश्चन आपका आता है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र मुख्य रूप से अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। याद रखिएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका। यूपी जो है, यूपी का जो जिला है इत्र के लिए जो कन्नौज जाना जाता है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल टाइम से यहाँ पे आपका इत्र बनाने का कार्य यहाँ पे चलता आ रहा है, तो ये इसलिए फेमस है। साथ में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश कन्नौज जिलों में फूलों से इत्र और गुलाब जल और केवड़ा तैयार करने किया जाता है। याद रखिएगा केवड़ा भी जो है मुख्य रूप से यूपी के कन्नौज में तैयार किया जाता है। गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो मिट्टी से गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़े नहीं मिल लगता। ये भी आपका थर्ड क्लास का एक पॉइंट है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो कभी कदार पूछा जा सकता है कंसेप्ट बेस पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लकड़ी को दीमक से बचने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछवा दी जाती, मतलब इसका फ्रेम बनाकर लकड़ियों पर बिछवा दिया जाता है जिससे आपका दीमक नहीं लगता।
नेक्स्ट टॉपिक सोहाना गांव की बात करें तो ये हरियाणा में है। तो ये एक आपका स्टोरी है जिसमें कहा गया है कि सोहाना से दिल्ली जाने के रास्ते में गुड़गांव मिलता है। याद रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप रखिएगा इसको आगे। देखिए, थर्ड क्लास के ईवीएस में एक चैप्टर है जिसमें आपका बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है या उनको बताया गया है कि पानी को साफ करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो पानी को उबाल लेना होता है। मतलब पीने के लिए सबसे बेहतर तरीका जो है आपका, उसको पानी को उबाल के उसके बाद उसको एक कपड़े से छान के जो है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। पानी को उबालने से सबसे शुद्ध पानी आपको प्राप्त होता है। तो जब भी आपका ऑप्शन आए सीटेट में तो आपका यही आंसर होगा, क्योंकि सीटेट में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली आपका एनसीईआरटी के आंसर्स पे बेस होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है। चलिए आगे चलते हैं। तो बात करें हम, बेलवनिका नामक गांव है जो कि कर्नाटक में। तो सीधा क्वेश्चन आपका आ सकता है कहाँ पे है, तो बेलवनिका जो गांव है वो मुख्य रूप से कर्नाटक में है। किस लिए फेमस है, ये यहाँ पे प्याज उगाया जाता है। मुख्य रूप से जुलाई के महीने में प्याज उगाया जाता है। और साथ में कर्नाटक में हल को कुरीगे कहते हैं। याद रखिएगा, कुरीगे कहते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, याद रखिएगा। खिजड़ी के पेड़ होते हैं मुख्य रूप से रेगिस्तान इलाके में पाए जाते हैं। खासकर याद रखिएगा, राजस्थान जो इलाका है आपका वहाँ पे पाए जाते हैं। रेगिस्तान इलाके में खूब पाए जाते हैं। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो याद रखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है कि खिजड़ी के फूल या पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा राजस्थान में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो आपका ये क्वेश्चन आ चुका है और आने की संभावना रखता है। आगे बात करें हम, बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर नगर है वहाँ पे, जो कि लोहचा गांव आपका फेमस इलाका है। ये खासकर लीची के उत्पादन या लीची के पेड़ के लिए फेमस है बिहार में। तो सीधा क्वेश्चन आपका आता है कि लीची के उत्पादन के लिए कौन सा स्टेट या कौन सा नगर फेमस है और कौन सा गांव फेमस है। तो याद रखिएगा, बिहार मुजफ्फरपुर नगर है और लोहचा गांव जो कि लीची के उत्पादन के लिए फेमस है। साथ में मैं बता दूं, जहां पे लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है वहां पे मधुमक्खियां बहुत अधिक मात्रा में लगती हैं। और वही सितंबर अक्टूबर के माह में यहाँ पे मधुमक्खी का पालन सर्वाधिक रूप से किया जाता है। तो आपका दो क्वेश्चन बिहार के मुजफ्फरपुर लोहचा गाँव से बनता है। तो मेरे को समझ में आता है कि आपको ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या नहीं भी लगी हो तो लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं, साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।